नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, आज से सिर्फ 5-7 साल पहले अगर कोई आपसे कहता कि एक मशीन आपके साथ इंसानों जैसी बातचीत कर सकती है, आपके सवालों का जवाब दे सकती है, आपके लिए निबंध, स्क्रिप्ट, ईमेल और यहां तक कि कविताएं तक लिख सकती है, तो शायद आप हंसते और कहते, भाई ये तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन अब वो फिल्मी सपना हकीकत बन चुका है और इस हकीकत का नाम है चैट जीपीटी। आज हम सब ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की दूरी तेजी से मिट रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढना हो, नेटफ्लिक्स पर अगला शो सुझाना हो या फिर अमेज़न पर सही प्रोडक्ट की सलाह, लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा बदलाव लाया है चैट जीपीटी ने। अब सवाल उठता है, आखिर चैट जीपीटी इतना चर्चित क्यों है? इसका जवाब है, ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक साथी, कंपेनियन है। एक ऐसा साथी जो आपको सुनता है, जवाब देता है और आपकी सोच को आगे बढ़ाता है। और यही बातें हमें बताती है किताब बेसिक्स ऑफ चैट जीपीटी, वेरियस ऑथर्स। ये किताब आपको चैट जीपीटी की बुनियादी समझ देती है कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपकी जिंदगी को कितना आसान और रचनात्मक बना सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब से वो सारी सीख आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि चैट जीपीटी असल में है क्या और ये किस सिद्धांत पर काम करता है। फिर हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या क्रिएटर। और आखिर में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी की सीमाएं क्या है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एआई को समझने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक नए युग की चाबी है, क्योंकि जिस तरह बिजली ने इंसान की दुनिया बदल दी थी, जिस तरह इंटरनेट ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी थी, उसी तरह एआई और खासकर चैट जीपीटी आने वाले वर्षों में हमारी सोच, हमारे काम और हमारी दुनिया की तस्वीर बदलने वाला है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और गहराई से समझते हैं चैट जीपीटी की कहानी। चैप्टर 1, चैट जीपीटी क्या है? दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, चैट जीपीटी आखिर है क्या? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता और आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। चाहे आप उससे पूछें, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, पढ़ाई का सही तरीका क्या हो सकता है, या फिर मेरे लिए एक छोटी सी कहानी लिख दो, वो तुरंत जवाब देने को तैयार हो जाएगा। यही दोस्त है चैट जीपीटी। लेकिन ये कोई इंसान नहीं, ये एक एआई लैंग्वेज मॉडल है। इसका नाम है चैट जीपीटी, जिसमें चैट का मतलब है बातचीत और जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में इसे ऐसे समझिए, ये एक मशीन है जिसे पहले से ही लाखों करोड़ों लेख, किताबें, वेबसाइट्स और बातचीत के उदाहरण पढ़ाए गए हैं। यानी इसे भाषा की दुनिया में इतना डुबो दिया गया है कि ये पैटर्न्स और अंदाज पकड़ लेता है और इंसानों जैसी भाषा में जवाब देना सीख जाता है। अब एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या चैट जीपीटी सोच सकता है? इसका जवाब है नहीं। चैट जीपीटी के पास इंसानों जैसी सचेतन सोच नहीं होती। यह आपके सवालों को समझता है और फिर अपने दिमाग में से नहीं, बल्कि उस डाटा से जवाब बनाता है जिस पर इसे ट्रेन किया गया है। यानी अगर आप पूछें चाय कैसे बनती है, तो ये अपने अनुभव से नहीं, बल्कि उन लाखों जगहों से सीखी हुई जानकारी से जवाब देगा जहां ये रेसिपी पहले से मौजूद है। तो चैट जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत है भाषा की फ्लुएंसी और पैटर्न रिकॉग्निशन। ये इस तरह ट्रेंड है कि इंसान को लगे जैसे सामने कोई असली व्यक्ति बैठा है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, अगर आप चैट जीपीटी से पूछें क्या तुम इंसान हो, तो ये साफ कहेगा नहीं, मैं एक एआई हूं। यानी ये आपकी तरह और मेरी तरह सेल्फ अवेयर नहीं है।
लेकिन ये बातचीत को इतना स्मूथ बना देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं। अब किताब बेसिक्स ऑफ ChatGPT यही बताती है कि इस AI को समझने का पहला कदम यह है कि इसे सिर्फ एक टेक्निकल टूल न माने, बल्कि इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास एक डिजिटल साथी हो जो आपके सवालों को सुनता है, उनका जवाब देता है और आपकी सोच को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो संक्षेप में कहें तो ChatGPT एक भाषा विशेषज्ञ है जो बोलना, लिखना और समझना तो जानता है, लेकिन इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता। ये एक मिरर की तरह है। आप जितना साफ, गहराई से और स्मार्ट सवाल पूछेंगे, उतना ही अच्छा और प्रभावी जवाब ये आपको लौटाएगा। अध्याय 2, ChatGPT कैसे काम करता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ChatGPT एक AI लैंग्वेज मॉडल है, तो इसका मतलब है कि ये शब्दों को समझने और अगले शब्द का अनुमान लगाने में बेहद कुशल है। लेकिन असली सवाल यह है, ये सब वास्तव में करता कैसे है? इसका राज छिपा है उसके भविष्यवाणी के खेल में। ChatGPT की पूरी ताकत प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाने की क्षमता है। मान लीजिए आपने लिखा, भारत की राजधानी है, तो अपने पढ़े हुए विशाल डाटा के आधार पर यह पहचान लेता है कि इस वाक्य के बाद सबसे ज्यादा बार दिल्ली आया है, इसलिए यह तुरंत जवाब देगा दिल्ली। लेकिन ChatGPT की शक्ति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक एक शब्द को जोड़कर पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझता है, ताकि वो छोटे उत्तर ही नहीं बल्कि लंबे पैराग्राफ, कहानियां और पूरी स्क्रिप्ट तक बना सके। ये सब संभव हुआ उसकी ट्रेनिंग की वजह से। किताब बेसिक्स ऑफ ChatGPT बताती है कि इसे इंटरनेट से जुटाए गए विशाल डाटा पर ट्रेन किया गया है। इसमें किताबें, वेबसाइट्स, लेख और बातचीत के उदाहरण सब शामिल थे। लेकिन याद रखिए, ChatGPT रियल टाइम इंटरनेट से सर्च नहीं करता। ये सिर्फ वही जानता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया है। यानी ये एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जिसने करोड़ों किताबें पढ़ ली और अब उन्हीं किताबों के आधार पर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। इसके पीछे का असली दिमाग है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। GPT का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ऐसा सिस्टम है जो किसी शब्द को अकेले नहीं देखता, बल्कि उसके रिश्तों और संदर्भ को समझता है। जैसे अगर आप लिखें, कल मैंने पार्क में अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेला, तो कल समय से जुड़ा है, पार्क स्थान से, दोस्त अव्यक्ति से और क्रिकेट खेल से। ट्रांसफॉर्मर इन सब को जोड़कर समझता है और उसी हिसाब से जवाब तैयार करता है। अब आती है बात प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग की। सबसे पहले ChatGPT को प्री ट्रेनिंग दी गई, यानी इसे विशाल मात्रा में डाटा पढ़ाया गया। इसके बाद फाइन ट्यूनिंग हुई, जहां रिसर्चर्स और ट्रेनर्स ने इसे सिखाया कि कौन सा जवाब अच्छा है और कौन सा नहीं। इस प्रक्रिया ने इसे और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बना दिया। और अंत में सवाल आता है, ChatGPT इंसान जैसा क्यों लगता है? इसका कारण है कि ये सिर्फ शब्द नहीं बनाता, बल्कि आपकी भाषा का टोन और स्टाइल भी पकड़ लेता है। अगर आप कैजुअली सवाल पूछते हैं, तो ये हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता है। अगर आप एकेडमिक तरीके से प्रश्न पूछें, तो ये औपचारिक और जानकारीपूर्ण उत्तर देता है। यही इसकी असली ताकत है। यह आपके मूड और जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, जिससे बातचीत कहीं ना कहीं इंसान जैसी लगती है। अध्याय 3, ChatGPT का रोजमर्रा में इस्तेमाल। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ChatGPT है क्या और ये कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल यही है, इसे हम अपनी जिंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब बेसिक्स ऑफ ChatGPT बताती है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी इसे किसी एक काम तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये हर जगह फिट हो जाता है। मान लीजिए आपको किसी को ईमेल लिखना है, कभी औपचारिक, कभी दोस्ताना, कभी प्रोफेशनल या फिर शिकायत वाला। ऐसे में ChatGPT आपका कम्युनिकेशन पार्टनर बनकर तुरंत ड्राफ्ट तैयार कर देता है। बस आपको इतना लिखना है, कंपनी को रिफंड मांगने वाला ईमेल चाहिए, और ये आपके लिए प्रोफेशनल टोन में पूरा मेल बना देगा। आज का जमाना कंटेंट का है,
यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, हर किसी को लगातार फ्रेश कंटेंट चाहिए। चैट जीपीटी यहां सीक्रेट असिस्टेंट बन जाता है, जो वीडियो की स्क्रिप्ट, ब्लॉग आर्टिकल्स, इंस्टाग्राम कैप्शंस या पॉडकास्ट आइडियाज तक सेकंडों में दे सकता है। यही वजह है कि बहुत से क्रिएटर्स अपनी प्रोडक्टिविटी दोगुनी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये किसी जादू से कम नहीं। अगर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे क्वांटम फिजिक्स या हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, इसे 10 साल के बच्चे की तरह आसान भाषा में समझाओ, और ये जटिल विषय को भी इतने सरल शब्दों में तोड़कर बताएगा कि समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा नोट्स बनाना, एग्जाम के लिए शॉर्ट समरीज तैयार करना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनवाना, ये सब काम पढ़ाई को स्मूथ बना देते हैं। डेवलपर्स और एटी प्रोफेशनल्स के लिए ये भी गेम चेंजर साबित हुआ है। कोड स्निपेट्स लिखना, बग्स ढूंढना, एरर्स एक्सप्लेन करना या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, सब कुछ इसमें आसान हो जाता है। आप बस कह दीजिए, मुझे पाइथन बेसिक सिखाओ, और ये स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के मामले में भी चैट जीपीटी कमाल दिखाता है। कभी आपको स्टार्टअप के लिए नाम चाहिए, कभी मोटिवेशनल कविता, कभी किसी दोस्त के जन्मदिन पर मजेदार विश, ये सब चैट जीपीटी आसानी से तैयार कर देता है। ये आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए आइडियाज जनरेट करता है और आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। इतना ही नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकता है। चाहे डाइट प्लान बनाना हो, ट्रैवल आइटिनरी तैयार करनी हो, शॉपिंग लिस्ट चाहिए हो या टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, ये हर छोटे बड़े काम में सपोर्ट करता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चैट जीपीटी का उपयोग सिर्फ राइटर्स, स्टूडेंट्स या कोडर्स तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपना समय बचाना चाहता है, क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है और काम को आसान बनाना चाहता है। असल में ये एक मल्टीपर्पज टूलकिट है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अध्याय 4, चैट जीपीटी की सीमाएं और सावधानियां। दोस्तों, आपने सुना होगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चैट जीपीटी की खूबियां अनगिनत है, वैसे ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, और अगर इन्हें समझकर इस्तेमाल किया जाए तभी इसका असली फायदा मिलता है। सबसे पहली सीमा है हैल्यूसिनेशंस, यानी गलत जानकारी देना। चैट जीपीटी कभी कभी बहुत आत्मविश्वास के साथ ऐसा जवाब बना देता है जो हकीकत में सही नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी साधारण सवाल का जवाब मांगा, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये सही बता देगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर आपने कोई बहुत दुर्लभ या जटिल जानकारी पूछी, तो ये अपने पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाकर गलत उत्तर भी दे सकता है। इसलिए जब भी कोई क्रिटिकल या संवेदनशील जानकारी लेनी हो, उसे क्रॉस चेक करना जरूरी है। दूसरी सीमा यह है कि चैट जीपीटी रियल टाइम इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये लाइव इंटरनेट से डेटा खींचकर जवाब देता है, लेकिन असलियत में इसकी नॉलेज कट ऑफ एक निश्चित तारीख तक सीमित होती है। यानी अगर आप पूछें, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच किसने जीता, तो ये नहीं बता पाएगा। कुछ वर्जन्स में लिमिटेड ब्राउजिंग फीचर होता है, लेकिन सामान्यतः ये सीधे इंटरनेट पर सर्च नहीं करता। तीसरी सीमा है बायस और ट्रेनिंग डेटा पर निर्भरता। चैट जीपीटी वही सीखेगा जो उसके ट्रेनिंग डेटा में है। अगर उस डेटा में कहीं झुकाव है, तो इसके जवाब भी बियास्ड हो सकते हैं। यानी ये इंसानी डेटा के गुणदोष दोनों को अपने साथ लेकर चलता है। चौथी बात, ये समझना बेहद जरूरी है कि भले ही चैट जीपीटी क्रिएटिविटी दिखाता है, लेकिन इसके पास कॉन्शियसनेस यानी चेतना नहीं है। ये इंसानों की तरह सोचता, महसूस करता या भावनाएं नहीं रखता। ये सिर्फ पैटर्न्स और प्रेडिक्शंस के आधार पर उत्तर बनाता है, तो इसे इंसान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। पांचवी सावधानी है प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, आधार नंबर या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें साझा न करें, क्योंकि आपका डेटा सर्वर पर प्रोसेस होता है और मिसयूज का खतरा
हमेशा बना रहता है। और आखिर में एक बड़ी सावधानी, ओवर डिपेंडेंस से बचना। चैट जीपीटी मददगार जरूर है, लेकिन ये आपकी सोच का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। अगर आप हर काम इसके भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर हो सकती है। याद रखिए, एआई का मकसद है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, आपको रिप्लेस करना नहीं। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे और इसे अपनी सोच के सप्लीमेंट के रूप में लेंगे, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर आंख बंद करके इस पर भरोसा कर लिया तो नुकसान भी हो सकता है। अध्याय 5, चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल, टिप्स ट्रिक्स। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही तेज घोड़ा है। अगर आप उसे बिना काठी और बिना लगाम के दौड़ा देंगे तो वो आपको कहीं भी गिरा सकता है। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से कंट्रोल करें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक तेज और सुरक्षित पहुंचा देगा। चैट जीपीटी भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। किताब बेसिक्स ऑफ चैट जीपीटी में इसके लिए कुछ बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिक होने की। अगर आप बहुत वेग यानी सामान्य सवाल पूछेंगे तो आपको उतना ही सामान्य जवाब मिलेगा। जैसे आप कहते हैं, मुझे एक कहानी लिख दो, तो ये कोई भी सी कहानी बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे एक 500 शब्दों की मोटिवेशनल कहानी चाहिए जिसमें एक गांव का लड़का अपनी मेहनत से आईएएस बनता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल टेलर्ड कहानी तैयार करेगा। यानी लेसन यही है कि जितना स्पेसिफिक सवाल उतना सटीक जवाब। इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका। चैट जीपीटी को ऐसे समझिए जैसे आप किसी नए असिस्टेंट को काम सिखा रहे हैं। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वो आउटपुट को ज्यादा अच्छे से पेश करेगा। जैसे आप कहते हैं, मुझे एक यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें इंट्रो एंगेजिंग हो, बीच में 3 की पॉइंट्स हो और एंडिंग में एक मोटिवेशनल कोट डालो, तो ये ठीक उसी स्ट्रक्चर में स्क्रिप्ट बना देगा। तीसरा जरूरी टिप है एक्सपेरिमेंट करना, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा जादू है कि ये हर बार अलग अंदाज से जवाब दे सकता है। अगर आपको पहला जवाब पसंद ना आए तो सवाल को थोड़ा बदल कर पूछें। आप इसे रोल दे सकते हैं, एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन, एक्ट एज अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर एंड राइट, या एक्ट एज अ ट्रैवल गाइड एंड सजेस्ट। इस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सावधानी है कि कभी भी सेंसिटिव डेटा शेयर न करें। जैसे हमने पिछली बार लिमिटेशंस में सीखा था, आपको अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी चैट जीपीटी पर नहीं डालनी चाहिए। इसे एक पब्लिक असिस्टेंट की तरह माने। जैसे आप किसी खुले फोरम पर अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, वैसे ही यहां भी नहीं करना चाहिए। 5वां टिप है कि चैट जीपीटी को टाइम सेवर बनाइए, ब्रेन रिप्लेसर नहीं। ये आपके लिए ड्राफ्ट्स, आइडियाज और समरीज बना सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन और फाइनल क्रिएटिविटी हमेशा आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपके लिए यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखता है, तो उसमें आपके टोन और पर्सनैलिटी की छाप डालना जरूरी है। और आखिर में एक सुनहरा नियम, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उतना बेहतर सीखेंगे कि सही सवाल कैसे पूछना है। शुरू में आपको लग सकता है कि आउटपुट एवरेज है, लेकिन धीरे धीरे आप स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स बनाना सीखेंगे और तभी आपको इसकी असली पावर का एहसास होगा। दोस्तों, अब तक हमने बेसिक्स ऑफ चैट जीपीटी, वेरियस ऑथर्स, फंडामेंटल्स ऑफ चैट जीपीटी एक्सप्लेन्ड सिंपली किताब से वो सब कुछ सीख लिया है जो किसी भी नए यूजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने जाना कि चैट जीपीटी असल में क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी सीमाएं और सावधानियां क्या है, और आखिर में इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बेहतरीन टिप्स कौन से हैं। इन सारी बातों ने हमें ये समझा दिया कि चैट जीपीटी कोई साधारण टूल नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी का एक नया साथी है।
एक ऐसा डिजिटल कंपेनियन जो आपकी सोच को और आगे ले जाता है, आपके काम को आसान बनाता है और आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई तभी फायदेमंद है जब इंसान उसे समझदारी से इस्तेमाल करे। अगर हम इसे आंख बंद करके फॉलो करेंगे तो ये हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक सहायक की तरह इस्तेमाल करें तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला और लर्निंग पार्टनर बनने वाला सबसे अच्छा साधन है। भविष्य हमेशा उनका होता है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और सही तरीके से अपनाते हैं। जैसे बिजली ने पूरी दुनिया बदल दी थी, जैसे इंटरनेट ने हमारी सिविलाइजेशन को नया आकार दिया था, वैसे ही आने वाले सालों में एआई और चैटजीपीटी हर काम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि चैटजीपीटी कितना पावरफुल है, बल्कि ये है कि हम इसे कितना पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अब चैटजीपीटी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करूंगा। आपका ये छोटा सा कमेंट न सिर्फ आपकी कमिटमेंट होगा, बल्कि और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एआई और प्रोडक्टिविटी से जुड़े और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, यही थी बेसिक्स ऑफ चैटजीपीटी किताब की गहराई से समरी। अगली बार हम किसी और किताब और किसी नए आइडिया के साथ हाजिर होंगे। तब तक खुद को अपग्रेड करते रहिए और टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाइए।